हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे क्या है ईश्वर के संदेश आपके लिए, क्या एनर्जीज आएंगी। गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, आज मैं बहुत ही जल्दी में रीडिंग कर रही हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। गाइज, अगर आप 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं, ठीक है, जिसके प्राइजेस थोड़े से हाई हैं। एंड अगर आप नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमारे वेबसाइट divinespray.com पे जाके नेगेटिव एनर्जी हीलर जो स्प्रे है उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन लोग इसे खरीद सकते हैं, कौन लोग इसे यूज़ बिल्कुल नहीं खरीद कर सकते, ठीक है। कोई लोग बिल्कुल ना खरीदें इसे, सब कुछ वहाँ पे है, ठीक है। इसको यूज़ करने का, अपने घर को, अपने ऑरा को, राइट, अपने शॉप, ऑफिस, कहीं पर भी किसी भी ऑरा को क्लींस करने के लिए ये स्प्रे मिरेकुलस वर्क करता है, ठीक है। इसके फीडबैक्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। एंड एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स देख रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए बल्क में इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, आज देखते हैं डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स के लिए क्या संदेश आ रहे हैं। पहला कार्ड, रीच आउट। चेंज योर फोकस। ओके, नंबर 3, नंबर 5 की एनर्जी है। किसी महिला को आपका आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। आप बेशक, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है। अभी आपको आगे बढ़ना बाकी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, नहीं, अभी आपको और आगे बढ़ना है। आपकी उड़ान अभी बाकी है, ठीक है। आपके लिए जो ईश्वर ने, जो ऊपर वाले ने एक सीट सजा के रखी है, अभी उस तक पहुँचना आपके लिए बाकी है। अपने भाग्य का क्राउन, अपने भाग्य का ताज पहनना अभी आप लोगों के लिए बाकी है। लेकिन आप धीरे धीरे उस परिस्थिति में जा रहे हैं, आप धीरे धीरे उन सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। तो ये जो आपकी उड़ान है, जो धीरे धीरे आपको आगे की तरफ लेके जा रही है, आपको समाज में उठा रही है, आपको समाज में बढ़ा रही है, वो इस महिला से बर्दाश्त नहीं हो रही। जो धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो किसी महिला से यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो बहुत बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें स्पेलकास्ट कर रही हैं कि आपका जो फोकस है वो चेंज हो जाए, आप आगे बढ़ना भूल के अपनी मतलब आपकी लाइफ इतनी हेल बन जाए, आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा हर तरफ से, हर डायरेक्शन से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाए ना, कि आप जो आगे बढ़ने का एक फोकस है, जो अपना एक मुकाम बनाने का जो एक फोकस है, उसको भूल के अपनी बाकी की प्रॉब्लम्स में फंसे रहे हैं और उनसे कभी ना निकलें, और आपका फोकस ही चेंज हो जाए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। मतलब आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा को रोकने की भी यहाँ पे ये महिला पूरी चीज़ें करती है, चाहती है, ठीक है। अगर ये कुछ नहीं भी करती तो ये चाहत ज़रूर रखती है कि आपको ग्रोथ ना मिले, ठीक है। अगर ये कुछ स्पेल्स कर रही है, अगर आगे की रीडिंग में आएगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू दैट। बट अभी ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि बेशक ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर रही होगी, बेशक ये भगवान के डर से, ईश्वर के डर से बुराई भी नहीं मांग रही होगी, लेकिन ये अंदर से किसी कोने में कहीं ना कहीं एक चाहत रखती है कि आप धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आप ना बढ़ें, ठीक है। ये चाहत रख रही है, एंड ये चाहती है कि आपकी चीज़ें, आपका फोकस बदल जाए और आप अपनी बाकी की परेशानियों में उलझ के रह जाएं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ईश्वर आपको क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट ईश्वर आपको क्या बता रहे हैं। लिसन। ओके, इस महिला की ये निशानी आ रही है, हो गया, चल जाओ।
इस महिला की ये निशानी आ रही है, लिसन, ये ऐसी महिला है आपके आसपास जो आपकी बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुनती है। इस महिला में पेशेंस है सुनने की। आप गौर कीजिएगा आपके आसपास ऐसी कौन सी महिला है, इसके अंदर बातों को सुनने की, सुनती बहुत है, ये बहुत ऑब्जर्व करती है लोगों को, बहुत ज़्यादा सुनती है, ये आपकी बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुनती है। ठीक है, इसके बारे में आज क्यों डिवाइन आपको आज की रीडिंग में बता रहे हैं, इसके मैसेजेस क्यों आए हैं। ओके, टीच, देखिए फिर से महिला 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 के ही कार्ड्स आ रहे हैं। सीक, लव अबाउंस, चूज योर बैटल्स, सैडनेस एंड आइसोलेशंस। मैंने क्या कहा था, ओ माय गॉड, सेम वही एनर्जी आई है। जय महाकाली, जय महाकाली, ओम क्रीम कालिकाय महाकाली। इसकी नज़र आपकी ग्रोथ पे है। आज इस महिला को लेके एनर्जी आई है। मे बी आप में से बहुत से लोग मे बी आप में से बहुत से लोग हैं जिनको डिवाइन, जिनको माँ काली अवगत कराना चाहती है ऐसी महिला से जो दूर बैठे चाहती है कि आपकी ग्रोथ ना हो। आप ये देख रहे हैं, ये आईज बनी हुई है, दिल के अंदर आंखें, मतलब ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र बना के रखती है। और मेरी ये बात फिर से कंफर्म हुई है चूज योर बैटल्स के कार्ड से कि ये चाहती है कि चारों तरफ से आपको इस तरीके से परेशानी आ जाए, इस तरीके से ऑब्स्टिकल्स, लाइक अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको औलाद की तरफ से कोई ना कोई परेशानी बने रहे, और अगर आप छोटी उम्र के हैं तो आपको पेरेंट्स की तरफ से कोई ना कोई परेशानी बनी रहे, करियर वाइज आपको कोई ना कोई परेशानी बनी रहे, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर आपके पार्टनर हैं तो आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होते रहे, आपस में बने ना, आपके बहुत अच्छे अगर किसी के साथ रिलेशनशिप्स है तो उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ मानसिक तनाव आपको हमेशा लगा रहे। आप इस तरीके से बस चूज करते रहे अपनी बैटल्स कि आज कौन सी चीज़ से मैंने लड़ना है, आज किस चीज़ को मैंने स्ट्रगल करना है, आज मेरे लिए क्या मैटर है। रोज़ कोई ना कोई डिफरेंट ऐसी चीज़ें, ऐसी कंडीशंस आपके सामने अराइज होती रहे टाइम टू टाइम कि आप अपना मेन फोकस जो है आगे बढ़ना, अपना काम, वो छोड़ दें। ये इस महिला की इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशंस है, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकती कि कोई भी इंसान प्रेयर्स में या भगवान के आगे किसी का भी कुछ बुरा मानेगा, कोई ऐसे नहीं करता है। बट इनडायरेक्टली इसकी, कहते हैं ना, कार्ड्स आपके अंदर के पत्ते खोलती है, आपके अंदर के राज, ये इनसाइड एनर्जीज इस महिला की निकल के आई है। ठीक है, टीच का कार्ड है, देखिए ये टीच का कार्ड है, ये लोगों को बहुत ज्ञान देती होगी, ये लोगों को बहुत समझाती होगी। ठीक है, लोग इसकी बात सुनते होंगे, मे बी ये बड़ी उम्र की औरत हो सकती है आपके आसपास, जिसे सुनना तो पसंद है बट जिसे ज्ञान बताना, लोगों को गाइड करना बहुत बहुत इसको अच्छा लगता होगा। बट आप एक चीज़ देखिए, कैट है इसके पास, ये हर चीज़ अपने स्वार्थ के लिए करती है। अगर ये किसी को शिक्षा दे रही है उसके पीछे भी इसका स्वार्थ है। अगर ये किसी को कोई भी गाइडेंस दे रही है तो उसके पीछे इसका एक स्वार्थ रहता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। ये अपने फायदे, ये जो ज्ञान देती है ना लोगों को, उसके पीछे भी इसका एक फ़ायदा छुपा होता है। लाइक अगर ये बहुत अच्छा भी किसी को कुछ बोल रही है तो इसके मन में कहीं ना कहीं कोने में होता है कि मैं कितना अच्छा ज्ञान दे रही हूँ, मैं कितनी अच्छी बातें कर रही हूँ, मेरी ना इसके बाद मेरी रेपुटेशन बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, सामने वाला इंसान मेरी इज्जत करने लगेगा। मतलब ना ये फल का सोच के अपने कर्म करती है। अगर मैं एक लाइन में इस औरत को डिस्क्राइब करूं, एक कहते हैं कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। इस तरीके के ये ज्ञान तो बहुत देखती है कि हमें दुनिया में ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, लेकिन अंदर से जो इस एक औरत की भावना है, इस फीमेल की, कि ये फल की चाह रख के कर्म करती है। अगर ये आसपास भी अपना कोई रिश्ता निभा रही है तो बेशक ये मुंह पे बोलती होगी कि मुझे सामने से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, इन अ वन कॉर्नर, ये व्यापारिक रिश्ते निभाती है। अपने सगे रिश्ते भी ये व्यापारिक निभाती है कि आज अगर मैं इसका कुछ कर रही हूँ तो सामने से कल को इस बंदे ने मेरे को वो रेसिप्रोकेट करना ही करना है। और अगर इस औरत ने जिसका बहुत ज़्यादा किया हो, इसके हस्बैंड हो, वाइफ हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, कोई भी इससे जुड़ा हो, अगर ये उसका करती है और इसको
सामने से उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता तो ये कर्सेस देते हुए भी पीछे नहीं हटती। बेशक ये सामने से ना देती हो, पर अंदर ही अंदर ये भरपूर बद्दुआएं देती है, भरपूर। इस तरीके से हाथ फैला के ईश्वर के सामने ये उस पर्सन को भी बद्दुआएं देती है, उसके लिए बुरा बुरा मैनिफेस्ट करती है कि मैंने इस इंसान के लिए कितना कुछ किया और सामने से ये इंसान मेरी कदर नहीं करता, इसका ऐसा होगा, इसका वैसा होगा। ये किसी को नहीं छोड़ती है, ये इतनी सेल्फिश है, ठीक है। और मैं कहूँ इसको, इसने आपकी हर चीज़ पे नज़र लगा के रखी और इसको ना मेंटली कोई प्रॉब्लम। मैं ऐसी लेडीज़, अगर मुझे लगता है ना, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं आसपास भी जैसे एनवायरनमेंट में, अगर मैं किसी की ऐसी एनर्जी पिक कर लेती हूँ तो मुझे ये लोग मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं। ये साइको होते हैं जिनको बस अपना सोचना, अपना स्वार्थ, हर चीज़ में अपने आप को घुसा देना, हर बात में अपना वो कर देना, ठीक है। मुझे ये लोग साइको लगते हैं। तो ये फीमेल भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब, साइको, मानसिक तौर पे बहुत विकृत होती हैं ऐसी महिलाएं, जिन्हें अपनी हद से ज़्यादा तारीफ सुनना पसंद है, हद से ज़्यादा बस अगर कोई काम कर दिया तो इसे सुनना, मैंने कहा था ना इसे सुनना, इसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। बस हर रिश्ता मेरे गुणगान करे, बस हर रिश्ता मेरे गुणगान करे और समाज को बस यही दिखे कि ये सामने वाला मेरे बिना रह नहीं सकता, मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। तो बहुत ही मानसिक विकृत की औरत है, और जो हर 3-4 घरों में एक औरत ऐसी पाई जाती है। ऐसी किस्म के प्राणी 3-4 घरों में एक फीमेल पाई ही जाती है, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा काम भी आती है, हेल्प भी करती है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी ऐसी मानसिक विकृति है कि मुझे पूछा जाए, मेरी चीज़ों की तारीफ की जाए, ये भी। एंड सेकंड, ये अपने से ज़्यादा आगे किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ अगर आपने और इसने इकट्ठे करी है तो ये कभी सुन ही नहीं सकती कि आपने वो चीज़ इससे ज़्यादा बेटर कर दी है, ठीक है। एक जेलिसी मोड इसकी अंदर आ जाता है, ठीक है। सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जी है। ये औरत की एक और निशानी है कि ये अकेले नहीं रह सकती, अकेलापन इसे खाता है, ये अकेले रहने से बहुत डरती है। और जबकि उसका वाइसा वर्सा देखिए, दोनों एनर्जीज इस कार्ड में है, दोनों, रिवर्स भी एंड स्ट्रेट भी, इसी एक कार्ड में। और आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ईश्वर से, माँ काली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अवेक हैं, आपकी एक ताकत क्या है कि आप अकेलेपन से नहीं घबराते हैं, आप अकेले रहने से नहीं डरते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इस औरत की सबसे बड़ी वीकनेस है, ये अकेले रहने से घबराती है। अगर इसको किसी दिन ये पता चल जाए कि जिन लोगों के लिए ये मरती है, जिन लोगों से ये बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखती है, वो इसको छोड़ के चले गए, या वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, या इसी की कोई चीज़ सामने आई और वो इसको माफ़ नहीं कर रहे, ये औरत लिटरली पागल हो जाएगी। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस औरत के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये आपका मुकाबला कर सके इस चीज़ में। ये औरत किसी भी सेक्टर में आपका मुकाबला नहीं कर सकती। जितने आपने दुख दर्द देखे हैं, ये औरत नहीं सह सकती। जितने आपने अकेले अपना नाम कमाया, किसी के भी सहारे के बिना अकेले आगे बढ़े, और आज भी आप इस तरीके से समाज में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लोग अपनी बात बोलने से पहले घबराते हैं कि आपसे वो बात करें या ना करें। इस औरत में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान अकेले रह सकता है उस इंसान को दुनिया की कोई ताकत तोड़ ही नहीं सकती। जिसे ना रिश्तों का मोह, ना समाज का मोह, किसी चीज़ का मोह नहीं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति और मेरी दिव्य शक्तियाँ, बस मैं इसी में खुश हूँ, इसी में सरेंडर करती हूँ। ये होती है असली एक आध्यात्मिक यात्रा। ये जो फीमेल है, जिसको इतना समाज का, हर रिश्तेदार से रखना, हर किसी के घर में क्या हो रहा है ये जानना, कोई चीज़ मिस नहीं करनी बस, एंड अपनी तारीफ़ें, अपना व्यापारिक जो रिश्ते हैं, ये औरत कहाँ से आपका मुकाबला कर लेगी? ये ज़िंदगी भर नहीं कर पाएगी आपका मुकाबला। और आपको इस तरीके से शाइन करते हुए देख के ये वैसे भी ऐसे सैडनेस और आइसोलेशन की एनर्जी में चली जाती है। सो यहाँ पे मैं इस औरत से ये तो कहूँगी नहीं कि आप सतर्क रहें, क्योंकि इस औरत का सिर्फ और सिर्फ अंदर ही अंदर ये सोचते रहेगी, ये कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगी, बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय डिवाइन प्रोटेक्शन। सो ऐसी फीमेल से बस आप थोड़ा सा, अगर हो सके तो ऐसी फीमेल्स के साथ अपनी एनर्जीज को ज़्यादा मर्ज मत कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज मत कीजिए। एंड और कुछ बताना चाहते हैं ईश्वर आज इस फीमेल के बारे में, कि आने वाले समय में आपका इस फीमेल के साथ कैसा हिसाब रहने वाला है।
डेडिकेटेड एफर्ट एंड मूव, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस फीमेल से, ठीक है। आप मूव ऑन कीजिए और आगे बढ़िए और अपनी भक्ति कीजिए, ठीक है। इस औरत से घबराने की, से सतर्क रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाह के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।